ओके। हाय लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स। मैं आपका होस्ट फसी अहमद खान आपके लिए आज एक बहुत स्पेशल सेशन लेके आया हूँ। और हमारे गेस्ट जो आज के हैं वो हैं आफरीन मैम एंड परनीत मैम, जिनके साथ हम आज का सेशन नो योर एजुकेटर्स लेके आ रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले वेलकम आफरीन मैम एंड परनीत मैम। कैसे हैं आप सब लोग? हाय हेलो एवरीवन, हम सब बिल्कुल बढ़िया। आप सब कैसे हैं? फसी, आप कैसे हैं? कैसे जा रहा है आपका लॉकडाउन? बहुत अच्छा जा रहा है लॉकडाउन और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस सेशन को लेके। एंड हाय परनीत मैम। हम भी काफी हाय हाय हम भी काफी एक्साइटेड हैं आंसर क्वेश्चंस के लिए। और ठीक है, आफरीन मैम और मिलके तो वैसे भी बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो ज्यादा ही स्पेशली आप खुश हो दोनों जाते के हैं, नहीं साथ मैम? हम सेशन करने वाले हैं। तो राइट। नो अच्छा, योर हम और एजुकेटर्स। मैम कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे के साथ एटलीस्ट सेशन में, है ना मैम? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। होपफुली हमारे लर्नर्स को भी ये काफी पसंद आएगा सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम तो थोड़ा क्लासरूम से बाहर होके आप दोनों से कुछ बातें करेंगे, तो ताकि लर्नर्स भी जान सके कि आफरीन मैम एंड परनीत मैम क्लासरूम के बाहर आप लोग कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटीज कैसी है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आप दोनों से। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑनेस्टली आप इन सवालों के जवाब दें। तो परनीत मैम, श्योर। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए मैम, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट जिसको आप कंसिडर करती हैं आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा है, या कोई बेस्ट मोमेंट रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ की डायरेक्शन जो है बिल्कुल चेंज हो गई हो? ओके। एक्चुअली शायद जब मैंने दिल्ली आने का प्लान लिया था, एक्चुअली मेरा दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। अर्लियर वाज प्लानिंग फॉर एमबीए, तो मेरा पुणे में एडमिशन हो रहा था। एंड देन पता नहीं क्या सडनली लाइफ में चेंजेस आए, अचानक से मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गो टू दिल्ली। एंड फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए सिविल्स के लिए मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर सिविल्स। एंड तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का एकदम चेंजिंग ट्रैक था। मतलब अर्लियर मैंने क्योंकि मैनेजमेंट किया हुआ है, बीबीएम किया, बैचलर बिजनेस मैनेजमेंट, तो मेरा कोई प्लान नहीं था अर्लियर। Then I don't know suddenly why it happened, बोलते ना destiny होती है something। Then I didn't go to Pune, फिर मैं इधर आ गई और फिर इस ट्रैक में धीरे धीरे आ गई। तो शायद मेरे हिसाब से लाइफ चेंजिंग था वो, काफी ज्यादा। ओके, ग्रेट। तो आई थिंक काफी अच्छे वे में वो आपका लाइफ चेंज हुआ है और आज आप अन अकेडमी पे। हाँ, आई एम सेटिस्फाइड माई डिसीजन में। मुझे लगता है कि हाँ, आई एम हैप्पी कि एक्चुअली मैं शुरू से ही टीचिंग की तरफ मेरा बहुत ज्यादा झुकाव था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसको अपना फाइनली करियर बनाऊंगी। मैं स्कूल टाइम से ही अपने जहाँ मैं पढ़ती थी जिस मैम के साथ, उन्हीं के साथ पढ़ाने लग जाती थी। मैं यूज्ड टू लव टीचिंग। फिर उसके बाद अपने आसपास के बच्चों को, घर के, फिर कॉलोनी के, मुझे नहीं पता था कि आई विल इवेंचुअली एंड अप टू मेकिंग दिस माय करियर। तो बट आई एम हैप्पी, मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ। इट्स रियली एंजॉय, बहुत मजा आता है मुझे ओके, पढ़ाने में। अमेजिंग अमेजिंग इवेंट। तो आफरीन मैम, थैंक यू। आपसे अगर मैं एक सेम यही पूछूं कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा लाइफ चेंजिंग इवेंट था जिसे आप कंसिडर करेंगी? मेरी लाइफ में एक्चुअली पढ़ाने का ही डिसीजन। जब मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग लाइन पर आने वाली हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाने वाली थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद वहाँ कैंपस प्लेसमेंट वगैरह बहुत हाइप थी, तो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाने वाली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रिपरेशन के लिए आऊंगी मुखर्जी नगर। फिर उसके बाद यहाँ के मैंने एक बहुत रिनाउंड कोचिंग में पढ़ा। बस वो पहली क्लास ऐसी थी जिससे पूरा करियर, मैंने मतलब पूरा करियर ही चेंज कर दिया और आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ये मतलब पूरा लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, क्योंकि पहले जो नहीं सोचा था हम आ चुके हैं आज। बट मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। बट ग्रेट। तो आप दोनों की डायरेक्शन जो है वो टीचिंग की तरफ ही चली गई और आज आप उसी मोमेंट पे हैं, जिस जिस डायरेक्शन में आप चेंज हुए हैं आप वही हैं और दोनों सेटिस्फाइड हैं। सो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। ठीक है, तो बहुत कम होता है वो करना चाह रहे थे आप, वहां पर अगर नहीं पहुंच पाए और आप कहीं और पहुंच गए और उससे भी आप खुश हैं। जैसे कि खुश मैंने हैं, भी, मैं जो एग्जैक्टली। करना नहीं चाह रही थी, मैं कहीं और जाना चाहती थी, कहीं और पहुंच गई। बट आई एम सेटिस्फाइड, खुश और अच्छी हूँ यहाँ पर मैं। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, ओके। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पनीत मैम आपसे पहले पूछेंगे कि ओके। हाउ मच डू यू चेंज व्हेन नो वन इज अराउंड। मतलब कि आपकी एक ऐसा कोई पर्सनैलिटी है जो मतलब कोई नहीं जानता है, जो सिर्फ आप ही को पता है, कितना चेंज है उसमें और इस परनीत मैम में जिसको हम अभी देख रहे हैं?
एक्चुअली थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट मुझे ओवरऑल लाइक द वे आई ड्रेस अप एंड एवरीथिंग, तो उसको देख के कोई ये नहीं जान पाएगा दैट आई एम अ डैम स्पिरिचुअल पर्सन। मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, और ये अभी से नहीं है, मतलब दैट इज अ सीक्रेट, आई नेवर लाइक डिस्क्लोज। मैं इसको बताती हूँ, लाइक अजीब सा क्वेश्चन पूछा तुमने मगर ये मेरा एक सीक्रेट है। मतलब लाइक मैं बहुत अलग हूँ, मतलब उसमें इसमें कि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, मगर आई एम लाइक मेरे फोन में 90% भजन चलते हैं, आप लोग मान नहीं सकोगे ना, तो ये है ऐसा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वियर्ड है। तो मैं शुरू से ही हूँ, मैं बचपन में लाइक ना जब मैं छोटी थी लाइक 5-6 इयर्स की, तो मैं गुरुद्वारे में कीर्तन करती थी, मैं ढोलक बजाती थी। तो ये मेरा साइड है जो आई थिंक लोगों को नहीं पता है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें ना रहती हूँ, तभी मैं इतना स्माइल करती रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसमें खुश रहती हूँ ना, तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज स्माइल। बच्चे कहते हैं मैं इतना खुश कैसे रहते हो, बस क्या करूँ, और कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं लाइफ में कि जिसमें बहुत ज्यादा परेशान हूँ, खुश हूँ इस लाइफ से, तो स्माइल करती रहती हूँ आई थिंक इसलिए। ये तो ये एक बहुत है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगी ये बात, तो हाँ, काफी ये नहीं, ये कैंडिड मोमेंट एक्चुअली मेरे आपने शेयर बहुत किया। सारे Fact, फ्रेंड्स को भी नहीं पता है ये चीज। अब पता मैं चल रही है, ज्यादा मुझे भी इनफैक्ट अभी पता चल रही है कि परनीत मैम जो है, ऐसा भी साइट है परनीत मैम का, देखने में मतलब मैं बहुत मेरे ग्लैमरस लगती है ऑफ कोर्स हमारी मैम, और फिर ऐसा सोचने में कम आता है कि परनीत मैम इस सेक्टर मतलब रिलीजियस का थोड़ा सा ऐसा हो, मतलब एक देखने में इंसान का बन हाँ, जाता मतलब है। मैंने ये मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज वेरी अ रिलेशन विद यू एंड योर गॉड इज वेरी पर्सनल थिंग। मतलब कि आप उसको एक्सप्रेस से समझा नहीं सकते किसी को व्हाट यू फील लाइक बिलीव्स एंड एवरीथिंग ना, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करती, मुझे लगता है कि शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं ठीक है, तो आफरीन मैम से अब जानते हैं कि आफरीन मैम का ऐसा कौन सा साइड है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आफरीन मैम जानती है। मेरा एक्चुअली मैं जैसे ही मैं क्लास में स्टूडेंट्स को देखती हूँ, हंसती मुस्कुराती मजाक करती, ऐसे ही मैं अपने घर में भी रहती हूँ, तो ऐसा सच बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि ऑब्वियसली जब मैं फैमिली मेंबर के सामने होती हूँ हिजाब में नहीं होती, या पर हिजाब में होती हूँ, बस ये एक चेंज है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई खास ऐसा चेंज है, क्योंकि बात करने का तरीका या जैसे मैं हूँ या मेरे को देख के एट फर्स्ट साइट जब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा रिलीजियस हूँ या नहीं हूँ, तो वो मतलब वो वैसे ही है जैसा लोग सोचते हैं। बस सिर्फ एक छोटी सी बात है कि जब मैं घर वालों के सामने होती है तो ऑब्वियसली ड्रेसअप ऐसा नहीं होता, बट नेचर और हंसना खेलना मुस्कुराना तो स्टूडेंट्स के साथ भी वैसे ही करती हूँ मैं, जैसे अपनी बहन भाई घर वालों के साथ करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास इतना सीक्रेट है जो मैं बताऊँ यहाँ पर और रिवील करूँ, तो ये आपसे बात कर, जैसे मैं आपसे फर्स्ट डे मिली थी और जैसे मैंने आपको क्लास में देखा, मैंने तो वही, मतलब मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, ऐसे एक कभी भी वो नहीं लगा कि दो मैम बात करें, लाइक अ फ्रेंड हमने बात की, इसलिए दिल्ली काफी डायरीज में अच्छा था। इनफैक्ट हम और मैम सबसे पहली बार मिले थे, दिल्ली डायरीज हाँ में ही हाँ मिले हाँ, थे। दैट इज द रीजन हम और बहुत कंफर्टेबल है, हमारा फर्स्ट इंटरव्यू एक साथ हुआ था। दैट इज द रीजन कि आज हमने आप दोनों को इस सेशन में एक साथ लाया, फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट। ओके, ये अच्छा है, वीडियो बहुत आई अच्छा थिंक है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम पसंद भी बहुत आएगा। एंजॉय कर रहे हैं ये वीडियो को। ठीक है, तो एक रिलेटेड क्वेश्चन इसी से अभी बातें चल रही हैं, आप दोनों अनअकैडमी से काफी देर से जुड़े हुए हैं आप, तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि अनअकैडमी में अभी तक का कोई ऐसा मोमेंट है जो आपके लिए मेमोरेबल रहा है दोनों के लिए। परनीत मैम आपसे शुरुआत करते हैं। अभी तक का मेमोरेबल इवेंट तो नहीं, बट जब मतलब हर वो दिन जब कोई स्टूडेंट कहता है ना कि मैम आपने, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुके हैं काफी सारे एग्जाम्स के, ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज भेजते हैं कि मैम आपके एफर्ट से हो गया हमारा एग्जाम क्वालिफाई, तो फिर वो लगता है कि लाइफ में आपने कुछ किया है, मतलब कि आपने कुछ अच्छा किया है। लाइक वी आर नॉर्मल टीचिंग, रोज तो हम पढ़ा रहे हैं, मगर जब किसी का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए तो फिर वो लगता है कि हाँ, वो एक मेमोरेबल इवेंट होता है, मतलब कि, और एज सच मतलब मुझे उसी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और बहुत सारे बच्चों से ना मैं कनेक्ट हो गई हूँ, मतलब इमोशनल कनेक्शन हो गया मेरे बच्चों के साथ काफी ज्यादा, तो उनसे मैं बात करती रहती हूँ, तो जैसे कि कल का मेरा तो बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। ओके, ग्रेट। तो आफरीन मैम आपका कोई ऐसा इवेंट या ऐसा मोमेंट कोई अनअकैडमी के मेरा साथ? एक्चुअली अगर स्टूडेंट और अनअकैडमी, तो ऑर्गेनाइजेशन अलग रखो और स्टूडेंट्स को अगर अलग रखो, तो दोनों से अलग अलग का है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो
मेरे को जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था अनअकैडमी में, तब मेरे को नहीं पता था कि हैट्स वगैरह डेडिकेट करी जाती हैं या टीचर्स के बाद आता है। उसके बाद से जब मैंने शुरुआत में ही 1 महीने में मुझे काफी सारी हैट्स मिली। इनफैक्ट मैंने फसी से पूछा कि ये हैट्स का सिस्टम क्या होता है, तब उन्होंने बताया। तो जब मैंने वो हैट्स वगैरह के सारे मैसेजेस जो मेरे पास स्टूडेंट्स के आए थे, था मतलब अभी तो मेरे पास आते ही रहते हैं, ऑब्वियसली अभी मुझे बहुत खुशी होती है, बट शुरुआत के जब मुझे तब अनअकैडमी के स्टूडेंट्स नहीं जानते थे, और शुरुआत में जब 10 दिन के अंदर मेरे पास जितनी हैट्स आई थी, उसके एक एक मैसेज मेरे लिए हर दिन जो मेरे पास आए थे, वो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की वजह बन रही थी। और मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये जानकर कि स्टूडेंट्स अच्छा चलो पसंद कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। तो ये तो स्टूडेंट्स की बात थी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या आप लोग की तरफ से जो एक मेमोरेबल मोमेंट मेरे पास आया, तो वो मुझे आज भी याद है। वो तब आया था जब मेरा यूट्यूब में सेशन आई थिंक हुआ था, एक फर्स्ट इन इंडिया फीमेल करके मैंने एक यूट्यूब सेशन लिया था। उसके बाद मेरे पास अनअकैडमी से लगभग मेरी टीम के सारे के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम आज का आपका सेशन बहुत अच्छा है। एक बहुत एप्रिसिएशन मिली थी, जैसे फसी आपका भी आया था, देन और भी बहुत सारी टीम का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम ये सेशन आपको बहुत अच्छा था। तो मतलब एक पहली बार जो एप्रिसिएशन मेरी टीम की वजह से मुझे मिला था ना, दैट मतलब वो बहुत अमेजिंग था। तो वो मेरे को हमेशा याद रहेगा इस दोनों चीज। तो ये था। ग्रेट ग्रेट। सो बहुत ही अच्छे मोमेंट्स रहे ये दोनों के। तो ठीक है, अब एक दो सवाल मैं ऐसे पूछता हूँ जिनमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्दी से उसका जवाब आप दे पाए, हम ठीक है? वैसे भी बिल्कुल नहीं सोच रहे, हम वैसे भी फटाफट आंसर दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि फसी जो है सोच रहा होगा कि यार कितनी बातें करती हैं यार, मतलब सोच रहे होंगे ना कि बताने को मिल जाए तो कितना बताती हैं मैम लोग, है ना। नहीं हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि इनको अब हम दो लड़कियों के बीच में फंसे हैं, तो ऑब्वियसली फंस आप गए जानते हो कि हम लोग हो। को बातें करने की आदत ज्यादा है। हाँ नहीं, जी, चलिए ऑनेस्टली पूछे। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये सेशन, बहुत अच्छी चीजें भी चल रही गुड हैं। गुड, अपना बहुत अच्छा है, गुड गुड। मैम थपथपाओ अपने आप को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओके, अगर आपको तीन चॉइसेस दी जाए, टेक्सटिंग या स्पीकिंग ऑन फोन या मीटिंग, तो तीन में से क्या प्रेफर करते हैं आप? अफरीन मैम आपसे स्टार्ट मैं करते मीटिंग, हैं। सॉरी ओके। हाँ, 3 चीज। सॉरी। अच्छा, मेरे लास्ट सेशन में मुझे वरुण सर ने 2 चीज का ऑप्शन दिया था, टेक्सटिंग और का मतलब कॉन्वर्सेशन, कॉल में बात करना। तो मैंने कॉल कहा था। बट अगर 3 चीज का मुझे मिल जाए, टेक्सटिंग, कॉल और मीटिंग, तो ऑब्वियसली मीटिंग। सबसे ज्यादा जो अगर गलतफहमी सॉल्व हो सकती है तो मिलकर हो सकती है, एग्जैक्टली। टेक्स्ट में नहीं हो सकती, कॉल में नहीं हो सकती, इतने लंबे मैसेज नहीं लिखे जा सकते। तो भाई मिलके बात कर लो, बेटर है नहीं। बट हाँ, अगर 2 सीरियसली, चीज में आप चॉइस देते हैं तो मतलब प्रेफरेंस बता देती हूँ मैं पहले जो है मीटिंग, देन उसके बाद कॉल, देन उसके बाद लास्ट में टेक्सटिंग। अच्छा, अगर ये सेम क्वेश्चन हम रिवर्स कर दें और फसी से पूछे, देन फसी आप क्या बताएंगे? तो मेरा बिल्कुल अपोजिट होगा। फर्स्ट होगा टेक्सटिंग, देन कॉलिंग एंड एट लास्ट मीटिंग। मैं डरता अपना है, बता रही हूँ कि मेरा पक्का ऐसा हाल डरते है कि हैं। अगर मुझे अन अकेडमी में अगर जैसे कि केस मुझे बात करनी हो, कुछ एकदम सडन कुछ हो जाए, या फिर मैं कभी मैसेज नहीं करती पहले। मुझे मैसेज करने से, मुझे टेक्स्ट करने से इतना मतलब एलर्जी है। मैं बहुत ज्यादा आई जस्ट अवॉइड टेक्सटिंग, मैं बहुत कम टेक्स्ट करती हूँ, तो मैं कॉल ही करती हूँ। लाइक मुझे बिल्कुल टेक्स्ट करना बहुत बोरिंग काम लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं। और मीटिंग तो सिंपल सी बात है। मुझे जो लगता है मेरे में एक टैलेंट है कि मैं बहुत जल्दी जेस्चर्स को रीड कर लेती हूँ, मतलब कि पर्सन के हिसाब से ना, जेस्चर्स आपकी स्पीकिंग से ज्यादा आपको बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली यू आर थिंकिंग, मतलब कितना पॉजिटिव हो आप और कितना नेगेटिव हो सामने वाले को लेके ना। तो मुझे जेस्चर्स का थोड़ा सा अच्छा ज्ञान है, जैसे लगता है, इट्स माई लगता है। तो ज्ञानी मीटिंग परमीत है। नो बेस, नहीं जेस्चर्स की ज्ञान। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पनीत मैम आपसे पूछूं कि व्हाट आर द 5 थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू वांट टू डू बिफोर यू डाई? 5 थिंग्स। एक तो मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं सारे, मतलब लाइक जिसमें मेरा दिल बाहर आ जाए, इतना खतरनाक वाले जितने भी। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ा बहुत, मैंने एक आधी वीडियो भी पोस्ट की थी। तो मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत शौक है। हम्म, मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। आई रियली वांट टू ट्रैवल वर्ल्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आई डोंट वांट थिंग्स, आई डोंट वांट स्टफ्स, आई डोंट वांट बिग बंगलोज और कार्स, बट आई वांट टू सी दिस वर्ल्ड एंड देन डाई। मतलब मैं ये वर्ल्ड को देखना चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से, ऑल ओके। नेचुरल ब्यूटी ना। तो ये चीज मेरे विश लिस्ट में सबसे टॉप में है, दैट आई वांट टू सी द वर्ल्ड पूरा अच्छे से। एंड
मुझे स्ट्रीट चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा है, शुरू से ही है। मैंने कहा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना मतलब बहुत शौक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, अगर हमें इस बचपन में एजुकेशन अच्छी मिले तभी तो हम कुछ कर पा रहे, राइट? तो अगर हम बाकी के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन या उनको प्रॉपर डेवलप करेंगे तो हमें और ज्यादा एफर्ट डेवलपमेंट इंडिया चाहे ओवरऑल वर्ल्ड के, हम अगर नेशनलिटी को नहीं भी देखें तो भी एक डेवलपमेंट होगा, मतलब एक अच्छा सिनेरियो हम देख सकते हैं। तो आई थिंक कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को या उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ लाइक एक, अगर सोशल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो आई रियली हैव अ प्लान एंड आई एम डेड श्योर कि मैं ये करूंगी। लाइक ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज, ये मेरा है, मैंने जो बताया भी था आप लोगों को पहले भी, अपना आपको मैं शेयर कर चुके हैं सारी बातें। तो यस, आई विल गो फॉर ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज, ये मैं जरूर करूंगी, मुझे पता है कि मैं करूंगी। तो ये हो गए, 4 हो गए ना ऑलमोस्ट। एक और बताना है। अच्छा, एंड पांचवा चीज ये है कि पांचवी चीज आई थिंक कि मेरे को अपने मॉम डैड को ना हर चीज, जैसे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी हमारे पीछे, अपने बच्चों के पीछे, क्योंकि पेरेंट्स अपनी हर चीज सैक्रिफाइस कर देते हैं लाइक अपने बच्चों के लिए। तो मुझे उनकी हर एक विश पूरी करनी है। लाइक माय डैड इज टू मच लाइक फॉन्ड ऑफ अमिताभ बच्चन ना, अमिताभ बच्चन और कुछ पुराने हीरोज को बहुत ज्यादा, ही इज वेरी एक्चुअली द वे आई ड्रेस अप एंड एवरीथिंग, स्टाइल वगैरह ना मेरे डैड से आता है। माय डैड इज टू स्टाइलिश, मतलब वो प्रॉपर कलर्स के साथ से अपने शेड्स पहनते हैं, ही इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ। तो मुझे उनको प्रॉपर एक तरह से ना अमिताभ बच्चन और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाना है, और उनके जो भी फिलहाल विशेष हैं उनकी वो पूरी करनी है। मतलब ये 5 चीजें हैं एंड देन हो गया काम, फिर मुझे जाना है, बस हो अमेजिंग, गया। अमेजिंग। ओके आफरीन मैम, मैम 5 थिंग्स यू बहुत वांट टू डू। क्लियर है चॉइसेस पर, अपनी बहुत क्लियरली तरीके से बता दिया। अच्छा, मेरी जो थैंक यू। 5 थिंग, एग्जैक्ट 5 थिंग तो पता नहीं, लेकिन हम मैं शुरू करती हूँ ऑब्वियसली। पहले थिंग मुझे एक्चुअली सबसे पहली थिंग करनी है वो मुझे हज कर में जाना है ऑब्वियसली। ये मेरी फर्स्ट थिंग है जो कि मुझे मरने से पहले करना है। तो ये मेरी विश है फर्स्ट। सेकंड विश जो है, मुझे मेरे खुद का घर बाय करना है। मतलब ये मेरा बहुत एक अंदर से मन है कि मैं अपना खुद का एक घर बाय कर सकूं। तो थर्ड थिंग ऑब्वियसली, जब मैं खुद हज कर लूंगी तो ऑब्वियसली मैं अपने माँ बाप को भी करवाना चाहूंगी। तो ये 3 चीज हैं जो अभी मैंने लिस्ट पे रखी है। बाकी 2 की जगह छोड़ रखी है, शायद आगे जाकर कुछ इसमें ऐड कर दूं मैं। तो अभी ये ओके 3 चीज के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ। उसके आगे मुझे अभी नहीं पता। ये 3 चीज मैं करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ग्रेट इंशाल्लाह, ग्रेट। ग्रेट। तो आप दोनों ने कहीं ना कहीं जिक्र किया ट्रैवलिंग का, तो एक मैं पूछना चाहूंगा पनीत मैम आपसे, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप ट्रैवल करना चाहती हैं, अगर एक जगह आपको चूज करनी पड़े? एक्चुअली अभी वैसे तो मेरा बहुत ज्यादा प्लान था कि आई वांट टू गो यूरोप, बट जो एक अभी ये जो ट्रांजिशन पीरियड आया है मेरी लाइफ में, जैसे लॉकडाउन में मैंने बहुत ज्यादा महाभारत, रामायण और मैंने गीता काफी पढ़ी है, मैं काफी ज्यादा स्टडी कर रही हूँ। तो मैं लिटरली अंदर से आई एम डाइंग टू गो टू द्वारका। मुझे द्वारका जाने का इतना मन है। मेरे सारे घर वाले दुखी हो चुके हैं कि भैया हम तुझे भेज देंगे, लॉकडाउन खुल जाने दो। मतलब अभी मेरे माइंड में इज ऑल अबाउट द्वारका, दैट आई वांट टू गो टू द्वारका। तो अभी एट प्रेजेंट, अदरवाइज पहले तो था यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, मगर अभी मेरे को द्वारका जाना है बहुत। मैं जाऊं, जैसे ही लॉकडाउन और सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए तो मैं जरूर जाने वाली हूँ, मैं फोटोज पोस्ट करूंगी। तो अभी फिलहाल द्वारका है लिस्ट में। ओके, तो आफरीन मैम, हज के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहेंगी? अच्छा, वो आपने ये कह दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा सिर्फ घूमने के पर्पस की अगर मैं बात करूं तो, या मैं जाना चाहूंगी स्विट्जरलैंड, जो मेरा बहुत मन है, बचपन से मन है यार कि मैं वहां जाके घूमूं। तो वहां डीडी जाऊंगी, मेरा से बहुत। बताओ, मुझे बताओ डीडीएच की वजह से। नहीं ना, मतलब वो देखने में बहुत अच्छी जगह लगती है मुझे, मेरा बचपन से मन है कि मैं वहां जाऊं। तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहला तो वहां चूज करूंगी, नहीं तो सेकंड इटली। ये दोनों जगह घूमूंगी मैं, अगर मुझे जाने का मौका मिले तो। मैं वही कह रही हूँ, मैं डीडीएलजे से मेरा यूरोप स्टार्ट हुआ था कि मुझे भी यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, मतलब है वो तो मेरे टॉप लिस्ट में था, मगर अभी इस मोमेंट में मुझे जाना है, ऐसा थोड़ा सा चेंजेस आ गए लाइफ में, ट्विस्ट हो गए कुछ कुछ। मगर हाँ, यूरोप तो अपने आप में नो डाउट बेस्ट प्लेस है। ओके ओके, बहुत तो प्यारी जगह है। दोनों का ही आप का यूरोप जाने का है। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन हु इज योर इंस्पिरेशन, पनीत मैम। पर्सन हु इज योर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। मुझे लगता है हर इंसान अलग अलग पर्सपेक्टिव में इंस्पिरेशन होता है।
सबसे पहले तो नो डाउट माय डैड। डैड क्योंकि डैड और मॉम मैं दोनों के बताऊंगी कि वो किस किस पर्सपेक्टिव में मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मेरे डैड में उन्होंने कभी भी लाइक ही आल्सो ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, मतलब कि कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं। वो कभी भी नहीं बैठ सकते ना, लाइक खाली नहीं बैठ सकते काइंड ऑफ। ही इज वेरी लाइक ही ऑलवेज वांट टू डू समथिंग। एंड उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि हाँ लाइफ में कुछ करना चाहिए। कभी भी मेरे पर कभी भी किसी टाइप का प्रेशर नहीं आया कि लाइक इतना टाइम लग रहा है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उनसे ये चीज आई है, एम्बिशंस मैं कह सकती हूँ मेरे डैड से आई है, मगर पेशेंस मेरी मॉम से है। मतलब शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर पेशेंस। मैंने ऐसा पेशेंस अपने ने किसी में नहीं देखा जितना पेशेंस मेरी मॉम में है। मतलब कि जो भी मैंने लाइफ में देखा है उनका किस तरह से टेक रहता है हर चीज पे। शी इज वेरी पेशेंट कि हाँ वो कि जो ईश्वर को मंजूर है वो हो जाएगा तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, जितना होना है जितना मिलना है मिल जाएगा, एकदम चिल। मैं वो टेंशन नहीं लेती, मैंने कभी उनको टेंशन में देखा ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा है, पापा बहुत टेंशन लेते हैं, मम्मी कम टेंशन लेती है। तो ये दोनों इंस्पिरेशन है बैलेंस करने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए, मॉम डैड। ग्रेट। आफरीन मैम? इंस्पिरेशन एक इंसान से इंस्पिरेशन तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान का तो हम नाम नहीं ले सकते। ऑब्वियसली मेरी पूरी अगर फैमिली की बात करो तो अलग अलग के मेंबर की अलग अलग जो है खूबियां हैं जिससे हम लेना चाहते हैं, ग्रैस्प करना चाहते हैं। जैसे मेरी सबसे छोटी बहन है, बहुत केयरिंग है, तो मैं वो नेचर उसका चाहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अंदर वो नहीं है। या फिर मेरे पापा के अंदर का जो स्ट्रिक्टनेस है शेड्यूल को लेकर, सुबह उठना, 5 बजे उठ जाना, रात में सो जाना टाइम से, ये चीज तो अलग अलग मेंबर से अलग अलग चीजें हम लेंगे। कोई एक पर्टिकुलर परफेक्ट कभी नहीं होता कि मैं कह दूं नहीं ये है इसकी तरह बनना चाहते हो, ऐसा नहीं होता कभी भी एक इंसान इंस्पिरेशन के तौर पर। ठीक है, तो दोनों की इंस्पिरेशन जो है फैमिली से ही आती है। तो अलग अलग जगह से, सिर्फ फैमिली नहीं, ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। जैसे कि मैं मुखर्जी नगर में बहुत सारे टीचर्स से मिलती रहती हूँ, अलग अलग टीचर्स के अंदर अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो आता है कि यार ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे स्टाइल रखना चाहिए, ऐसे वॉक करना चाहिए। मतलब हर इंसान को देख का अपना अलग अलग हर तरीका वक्त आता है कि अपने आप को कुछ ना इम्प्रूव कुछ तो करने की अच्छी चीज कोशिश। आती है, राइट। कोशिश करनी चाहिए बस ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको 2 चॉइसेस दी जाती है, टू गो बैक इन द पास्ट और टू गो इन द फ्यूचर, तो आप क्या चूज करेंगे और क्यों? परनीत मैम? सारे क्वेश्चन मुझसे पहले तो मैं बताती हूँ। क्या फिर से बोले आप एक बार? अगर आपके पास 2 चॉइसेस दी जाती हैं आपको, या तो हम्म, आप बैक में जा सकती हैं, पास्ट में जा सकती हैं, या फ्यूचर में जा सकते हैं, तो आप क्या चूज करेंगे? ओके। फ्यूचर में जाना या पास्ट में जाना, और क्यों? मुझे लगता है बैक में जाना, फ्यूचर में तो हमें पता ही नहीं ना कि कैसा होगा, तो फ्यूचर में तो मैं नहीं जाना चाहती। मैं जाना चाहती हूँ बैक में अपने स्कूल डेज में। मतलब लाइफ के बेस्ट डेज थे मेरे। मतलब मैंने बहुत, मेरी लाइफ का बेस्ट गोल्डन मोमेंट्स आज भी मेरे स्कूल डेज है, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया है। मतलब लोग पढ़ने जाते हैं, मैं मस्ती करती थी, मैं बहुत शैतान बच्ची रही हूँ मैं। अभी भले वो सब उल्टा हो रहा है मेरे साथ, बोलते हैं ना कर्मा साइकिल, सब वापस आ रहा है, सारे बच्चे मुझसे शैतानी करते हैं। मैं बहुत शैतान थी और मैंने बहुत टीचर्स को दुखी किया है। मतलब उनको छेड़ना, उनकी एक्टिंग करना, उनको परेशान करना, ये मेरी आदत थी। बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो स्कूल डेज मेरे बहुत अच्छे थे, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरा स्कूल। मैं आज भी जब भी रायपुर जाती हूँ तो मैं जरूर अपने स्कूल जाती हूँ। पता नहीं क्या है उस जगह से ना एक अटैचमेंट, तो मैं जरूर जाती हूँ आज भी स्कूल। तो मैं अपने स्कूल डेज में वापस जाना चाहती हूँ। फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं भैया कैसा हो। ओके, तो आफरीन मैम आप? मैं एक्चुअली फ्यूचर में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहूंगी, पास्ट में भी नहीं फ्यूचर में जाऊंगी तो उम्र बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स, पास्ट में जाऊंगी तो छोटी हो जाऊंगी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी मैं प्रेजेंट पे ही रहना प्रेफर करूंगी, क्योंकि तो ना पास्ट इमेजिन में करिए जाके कि मैं आपकी क्या करूँ। प्रेजेंट, आप जिस तरह से प्रेजेंट है ना, उम्र कम होगी ना बढ़ेगी, बस वो पीरियड चेंज हो जाएगा। पीरियड चेंज हो जाएगा, तो मैं ऑब्वियसली फिर फ्यूचर में जाके देखना चाहूंगी कि क्या रखा है मेरे फ्यूचर में साल भर के बाद। 1 साल के बाद मैं इस जगह कहाँ बैठी होंगी, मैं इस टाइम ऑब्वियसली परनीत मैम और फसी से बात कर रही होंगी, या ऑब्वियसली मैं इस टाइम क्या कर रही होंगी, तो मैं ऑब्वियसली देखना चाहूंगी 1 साल के बाद मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, अमेजिंग। तो काफी अच्छा सेशन रहा है अभी तक, और ये वन लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, फिलोसफिकल अभी आप कह सकते हैं।
what Okay. what is that one thing that you want to be remembered for? किससे पहले पूछ रहे हैं ये बताइए। ये आप में चॉइस है, कौन पहले जवाब दे। मैम आप ही करो, जब अभी Okay, तक आप पहले क्वेश्चन देते आ रहे हो, आप ही जवाब दो। what one thing मुझे लगता है कि जब लोग मेरे बारे में बोले तो बस इतना बोले कि हाँ अच्छी इंसान थी, बस इतना ही काफी है। आई थिंक जब मैं चले जाऊं यहाँ से और लोग मेरे बारे में याद करें मुझे, तो बोले कि हाँ अच्छी इंसान थी, बस इतना बोल देंगे, सब दिल से बोल देंगे, मुझे लगता है कि वो एक लाइफ सफल हो जाती है ना। मुझे लगता है कि दैट विल बी अ सक्सेसफुल लाइफ, कि अगर लोग मेरे बारे में सिर्फ इतना भी कह दे कि हाँ अच्छी इंसान थी, तो फाइन, आई एम हैप्पी, बस इतना ही काफी है। ग्रेट, अच्छा बहुत आंसर अच्छा। था। आफरीन मैम, क्या ऐसी वो चीज है जो आप चाहें लिए कि लोग लोग मुझे आपको याद याद करें? रखें, किसी का कुछ मतलब किसी भी तरीके से किसी को कुछ हर्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस तरीके से जिंदगी जीते हैं और जितना डेली का हमारा जो भी रूटीन होता है, उसमें हम ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत सारे लोगों को हर्ट कर देते हैं, जो कि एक्चुअली हमारा इंटेंशन नहीं भी होता, फिर भी हम हर्ट कर देते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि बाद में कभी मेरे बाद कोई ये कहे कि यार उससे मुझे ये शिकायत रह गई, मतलब गलत था, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये नहीं चाहती कि किसी को मुझसे कोई शिकवा रहे। तो मैं सारी प्रॉब्लम्स को, सब शिकायतों को, अपने से रिलेटेड जितनी भी लोगों को शिकायत है, वो यही सॉल्व करके जाना चाहूंगी। इस सेशन में फंसी, आप बता दो कोई शिकायत है तुमको मुझसे, मैं अभी बता रही हूँ, सॉल्व कर दूंगी। अभी मूड अच्छा है मेरा। कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। चलो परफेक्ट। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग सेशन रहा अभी तक, तो बहुत कुछ हमें पता चला। नहीं, एक और एक इम्पोर्टेंट हमारा जो अनाउंसमेंट है वो लर्नर्स के लिए, पहले लर्नर्स के लिए एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि कल से आफरीन मैम और परनीत मैम का एक नया बैच जो है वो शुरू होने वाला है एसएससी एमटीएस 2020 एग्जाम्स को लेके। तो लर्नर्स आप प्लीज वहाँ एनरोल करें, ज्वाइन करें मैम का और परनीत मैम और आफरीन मैम की क्लासेस के लिए। और डिफरेंट एजुकेटर्स जो हैं वो पूरा बैच आपको आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे फाउंडेशन बैच भी हैं, वो भी अभी चल रहे हैं, जिसमें परनीत मैम का भी कोर्सेज हैं और आफरीन मैम के भी कोर्सेज हैं। तो वो जरूर ज्वाइन करें, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। और मैम इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली ये तो मैम इंग्लिश का बैच लेकर आ रही है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो भी बैच स्टार्ट होने वाले हैं उसमें इस बार का मेरे बैच का टाइमिंग आई थिंक 2 to 3 PM है। तो वो जो है बस ये है कि स्टूडेंट्स अगर उसमें एनरोल करते हैं तो मैं इस बार यही कोशिश करूंगी क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता। तो मैं समझ में पूरी नहीं कोशिश आता है। करूंगी कि उनको माइक्रो और मैक्रो दोनों कवर करवा सकूं। तो दैट्स व्हाई ये वाला बैच जो स्टार्ट करा जा रहा है, तो मैंने इस बैच में इसीलिए और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगी मैं, कि उनको सारे के सारे उनके जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आएगी वो मैं कवर कर सकूं। और आई थिंक सेम मैम भी प्लान लेकर चल रही है अपना। राइट, मेरा जिस तरह से इंग्लिश का लेवल रहता है एमटीएस का, उस लेवल से ही पढ़ेंगे एंड कंप्लीट इंग्लिश होगी हमारी। और मतलब कि मेरा टाइमिंग विल बी मॉर्निंग 8 AM, 8 बजे से सुबह मेरे सेशन स्टार्ट होंगे। तो बच्चे स्केड्यूल चेक कर सकते हैं एक बार और एनरोल कर सकते हैं। और जब भी हमारी क्लासेस होंगे आपको नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। ऑफकोर्स मेरी मेंस की भी बैच स्टार्ट हो रही है एक, तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, वो भी कल से स्टार्ट हो रही है। तो जिसकी क्लासेस मेरी कब है उसका पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा अनअकैडमी में, तो वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो और आप मिलेंगे आफरीन वहीं मैम पे और बैच में। परनीत मैम दोनों को फॉलो भी कर सकते हैं, तो इनकी प्रोफाइल के लिंक्स भी जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में हमें दिए हुए हैं। तो यस गाइस, अगेन फॉलो आफरीन कर मैम, लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए हमारी क्लासेस का। नहीं तो पूछते मैम बैच कब आ रहा है, बैच कब आ रहा है, तो प्लीज फॉलो कर ले, आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद मिल जाया करेगी। क्लास में हमेशा बच्चे आने से बात करते हैं, मैम ये क्या है, मैम कभी भी क्लास शुरू कर देती है कि नोटिफिकेशन नहीं आता। मैंने कहा टाइम बेटा एक ही टाइम पर शुरू होती है, नोटिफिकेशन आएगा अगर आप फॉलो करेंगे तो। फॉलो तो करेंगे तो नोटिफिकेशन का दिक्कत होती है उन लोगों को, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक दोनों स्टेप लेने पड़ेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप राइट ऐसा राइट। नहीं करते हो तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अमेजिंग। सो थैंक यू परनीत मैम एंड थैंक यू आफरीन मैम, आपने हमें इतना थैंक यू वक्त दिया फसी। और एक बहुत ही अमेजिंग और फन सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि लर्नर्स को कुछ ऐसी बातें पता चली होंगी जो वो पहले नहीं जानते थे। और जबकि मैंने भी इतना एंजॉय किया इस सेशन को, आई होप कि आप दोनों ने भी एंजॉय किया सेशन को। हाँ बहुत एंजॉय, हम अपनी कॉन्वर्सेशन को वैसे भी बहुत एंजॉय करते हैं। और आपके ऐसे क्वेश्चंस, इतने डीप क्वेश्चंस, मजा आया। हमें खुद भी पता, एक्चुअली बहुत सारे कुछ आंसर्स हमें खुद ही नहीं पता होते,
वो और क्वेश्चन उसको जब सामने आता है हमने ना लाइफ सोच में, सोच कर हाँ तब हमें पता चलता है कि हम ऐसा लाइक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप एकदम से हार्ट से बताते हैं ऑनेस्टली कि जो माइंड में आ गया उस टाइम से। तो मुझे लगता है कि दैट्स रियली ग्रेट। हाँ मजा आया, हमें भी अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है थोड़ा और। चलो थैंक यू। So again, thank you all, and thank you our learners, thank you our viewers for this video. And until next time, bye bye. बाय बाय गाइस।